ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल ही नहीं बचे हैं और क्या अब फिर से तड़पता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द करने और पाकिस्तान के हिस्से की नदियों का पानी रोकने के फैसले ने दक्षिण एशिया में जल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस कदम का असर ऐसे समय में सामने आ रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियां पहले ही अल नीनो के कारण कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति की आशंका जता चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पाकिस्तान की अधिकांश जनता को अपनी सरकार की काली करतूतों का खामियाजा गंभीर जल संकट के दौर पर भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कम बारिश होने के बावजूद भारत के पास सरप्लस वाटर रहने की संभावना है, जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के साथ ही पेयजल के लिए भी किया जा सकेगा। सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रहा है और इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज का उपयोग करने का अधिकार था, जबकि पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को मिलता रहा है। लेकिन अब भारत द्वारा समझौते को खत्म करने और पानी रोकने के संकेत से पाकिस्तान की कृषि और पेयजल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान किया था। पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना तय। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर है। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत जो देश के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, इन नदियों के जल पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। यदि पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो गेहूं, चावल और कपास जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाला कारक है अल नीनो। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल अल नीनो प्रभाव के चलते दक्षिण एशिया में सामान्य से कम बारिश हो सकती है और इसका मतलब है कि न केवल नदियों में पानी का प्रवाह घटेगा बल्कि भूजल स्तर भी तेजी से नीचे आ सकता है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश जहां पहले से ही जल प्रबंधन की समस्याएं हैं, वहां यह स्थिति आपातकाल का रूप ले सकती है। पाकिस्तान पहले ही जल संकट से जूझ रहा है। विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देशों में शामिल है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है और कई शहरों में पेयजल की कमी आम बात हो गई है। ऐसे में यदि भारत द्वारा पानी रोके जाने की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह संकट और गहरा सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर सकता है, जबकि भारत इसे अपने अतिरिक्त अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि नदियों के पूरे प्रवाह को रोक पाना तकनीकी रूप से आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पर बांध और जल भंडारण ढांचे की आवश्यकता होती है। फिर भी पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने या समय समय पर रोकने जैसे कदम भी पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। वहीं सिंधु जल समझौते का रद्द होना और अल नीनो का प्रभाव, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए जल संकट की स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना सकते हैं। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं और क्या कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाता है या फिर नहीं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।